हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि जो अपने आप को बदलता है वही ये दुनिया को बदलता है। सिर्फ सुनना ही आपका मकसद नहीं, उसे करना भी आपका मकसद होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, किसी का उदाहरण देकर लोगों को बदला नहीं जा सकता, बल्कि उदाहरण बनकर लोगों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमा कुमारी शर्मा है। मैं एसटीडी वर्क की को फाउंडर हूँ, साथ ही साथ टीचर एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके साथ साथ इस समाज के प्रत्येक लोगों को पूरी तरह खुलकर बदलने का मौका मिलता है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये है लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि लीडरशिप हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः यहाँ स्किल्स में सिखाने वाले सारे स्किल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ और भी जो कलाएं हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलकर उनको साथ लेकर चलने की कला लीडरशिप कहलाता है। क्योंकि लीडरशिप एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है, और इसमें आप लोगों के व्यवहार को बदल सकते हैं और उन्हें किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने साथ लेकर चल सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जो स्कूलों में देखते थे कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लीडर्स को बनाया जाता था देखभाल करने के लिए, और हम लोग अनुशासन से बाहर न चल जाए, इस हिसाब से हमारे जो टीचर्स हैं कुछ लीडर्स को बनाते थे। उसी तरह एक लीडर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल्स के क्लासेस में भी जो लीडर्स बनते थे वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो टीचर्स के गैर हाजिरी में हम लोगों की देखभाल करते थे। साथ ही साथ जो 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो हम लोग परेड करते थे, उसमें भी हम लोगों के लिए कोई ना कोई लीडर्स बनाया जाता था। अगर लीडर्स नहीं रहता तो कुछ भी काम अच्छा से नहीं हो सकता। तो लीडर्स का रहना हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए जो आज के जो यूट्यूब क्लासेस है लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, इसे स्टार्ट करती हूँ कि लीडरशिप है क्या। जो मैंने कहा आपसे सबसे पहले कि किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलकर उनको साथ लेकर चलने की ही कला लीडरशिप कहलाती है। और स्किल्स क्या है, जो पिछले वीडियो से ही कहते जो आ रही हूँ कि स्किल्स का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ को सीखो या देखो, उसे सिर्फ सीखो या देखो ही नहीं, साथ ही साथ उसे अपने अंदर डाल के और उस चीज़ को करने की कोशिश करो, तो ये स्किल्स कहलाता है। तो दोस्तों, अब मैंने लीडरशिप क्या है ये कह दिया और स्किल्स क्या है ये कह दिया। अब लीडरशिप स्किल्स क्या है, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार को जो बदला जाता है उसी को यहाँ पे स्किल्स में सिखाया जाता है। यानी उन्हीं तरीकों को, उन्हीं जो काम है जो वो करते हैं उसको सीखने के तरीकों को ही लीडरशिप स्किल्स कहते हैं। कि किस तरह से वो एक लीडर एक काम को बढ़िया तरीक़ा से कर सकता है, कि क्या क्या गुण होना चाहिए लीडरशिप्स में, कि वो लीडरशिप का जो स्किल्स है उसको सीख कर अपने एक अच्छा महत्वपूर्ण नेतृत्व कर सकता है। तो इसे ही लीडरशिप स्किल्स कहते हैं। तो दोस्तों, लीडरशिप के महत्व में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके मैं कहना चाहूँगी। इसमें अर्किस वॉवेंस ने लिखा है, लीडरशिप इज़ द स्किल टू 99% ऑफ ऑल सक्सेसफुल इफेक्ट। तो दोस्तों, जो लीडरशिप है वो आपको 99% तक सक्सेस दिलवाने की कोशिश करता है। तो लीडरशिप सीखना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ये आपके विचार है। मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में जो आप दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कि लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल्स क्या है। इस हिसाब से अगर कहा जाए कि लीडरशिप जो है उसके लिए अपने अंदर विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ को डालना होता है, जिस तरह से उसे अपने अंदर बहुत से स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। उनके अंदर एक क्षमता चाहिए होता है और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है प्रत्येक लीडर्स के अंदर। क्योंकि ये क्या है कि आपके ऊपर बहुत से दायित्व होते हैं। उस दायित्व में आप क्या करते हो कि आप गिर भी सकते हो या उठ भी सकते हो। यानी आप सफल भी हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो, या आप जिसके लीडर हो उसे आपको बताना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ के अपने अंदर आप क्या कर रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो। तो ये सब जो कलाएं हैं इसी को हम लोगों ने एसटीडी वर्क ने इसे सिखाने की ज़रूरी समझा है।
तो लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे अपने अंदर जब तक विकास ना करें लीडरशिप, तो हम लोग कोई भी लीडरशिप को नहीं कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए लीडरशिप, इम्पोर्टेंस क्यों है? लीडरशिप्स जो है यानी लीडर्स जो है होते हैं वो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप स्ट्रॉन्ग टीम्स को बना रहे हो। टीम्स बनाने के लिए आपको वहाँ जो भी फंक्शन दिए जाएंगे या आप दूसरे से जो काम करवाओगे, जो प्रोजेक्ट करवाओगे, जो इनविटेशन दोगे, तो वो सब के लिए क्या होगा, आपका जो परफॉर्म करेगा वो सक्सेसफुल करेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ में सफलता चाहिए होगा। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर का होगा। जो लीडर क्या होना चाहिए, बहुत ही गुणवानी होना चाहिए, साथ ही साथ वो बहुत तरह के काम आसानी से करे। तो यहाँ पे लीडरशिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। आप देखो कि जो लीडर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लीडर्स जो होता है, एक इफेक्टिव होता है, एक इनइफेक्टिव लीडर होता है। गुड लीडर क्या करता है, आपका जो विभिन्न तरह के जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अच्छी तरह से गाइड करता है, साथ ही साथ उसकी तकलीफ़ों को भी समझता है और उन्हें हमेशा पॉजिटिव वे में रखता है और पॉजिटिव थिंकिंग भी देता है, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट भी देता है। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे जो सफलता है ये जाहिर रहती है, क्योंकि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ के जो मालिक है और आपके बीच अच्छा बातचीत हो रहा है, अच्छा आप लोगों के बीच संबंध है और अच्छा गाइड किया जा रहा है आपको, अच्छा लीडर के तौर पे आपके मालिक आपके साथ रहते हैं, तो आपको कोई चीज़ में डर भी नहीं है। आपसे कुछ मन में जो भी क्वेश्चन होगा आप वहाँ पूछ सकते हो। तो ये था इम्पोर्टेंस, और भी कई तरह से इम्पोर्टेंस को इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक गुड लीडर का क्या क्या विशेषताएं होती है और इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसे मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, इस दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं, जिनमें एक तरह के लोग को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरे की तरह के लोगों को अनुयायी के रूप में। यदि एक शब्द में आपसे उत्तर मांगा जाए कि आप लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी बनकर जीना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यदि मुझसे यह सवाल पूछा जाएगा तो मेरा एक शब्द में उत्तर होगा लीडर, और आपका जवाब भी यही हो सकता है। इसलिए शुरुआत में सबसे पहले यह तय कर ले कि आप लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना पसंद करना चाहते हैं। अनुयायी होना कोई अपमानजनक बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अनुयायी बने रहे कोई तारीफ की बात भी नहीं। ज़्यादातर महान लोग शुरुआत में एक अनुयायी ही थे, लेकिन वे लीडर भी इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। समझदार इसलिए कहना चाहूँगा या चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अपने लीडर्स का अनुसरण किया, उनके गुणों को अपने अंदर उतारा और आज वे एक सफल लीडर हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने बात जो आप लोगों से कही, किसी लीडर का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है तो वो किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता है, अपने जीवन में सफल लीडर नहीं बन सकता है। वो व्यक्ति जो किसी लीडर का सफलता पूर्वक अनुसरण कर सकता है, आमतौर पर वो तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर सक रहा है। मतलब कि इस तरह से आप ये सब गुणों के साथ क्या कर सकते हो कि आप एक लीडर बन सकते हो। एक लीडरशिप स्किल्स के विभिन्न विशेषताएं हैं। पहला है निश्चितता। एक लीडरशिप में निश्चितता की भावना होनी ही चाहिए ताकि वो एक सही डिसीजन ले और सही दिशा में अपने सभी टीम के लोगों को लेके जा सके, ताकि वो एक सक्सेसफुल हो सके और विभिन्न तरह के जो डिसीज़न है और सही टाइम में या जल्दी टाइम में लिया जा सके। तो ये निश्चितता एक लीडर में होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। दूसरा है ईमानदारी और सच्चाई। एक लीडर के अंदर सच्चाई और ईमानदारी की भावना होनी ही चाहिए, क्योंकि एक लीडर जब सच्चाई और ईमानदारी से अपने सभी कामों को करता है और अपने सभी कर्तव्यों को निभाता है तो उसके लिए अच्छे हैं जो उसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ये गुण या ये विशेषता होना ही चाहिए एक लीडर्स के अंदर। अच्छा रिलेशन रखना। यहाँ पे एक लीडर्स अपने टीम में काम करने वाले लोगों से एक अच्छा रिलेशन रखता है।
अच्छा से उससे बातचीत करता है, साथ ही साथ उसे अच्छा एडवाइस भी देता है और उससे के सारे परेशानियों को भी समझता है और उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने की भी क्वालिटी या विशेषताएं एक लीडर्स के अंदर होना चाहिए। तो ये गुड लीडर का, एक अच्छा लीडर का पहचान भी है। फोर्थ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, जो अच्छा लीडर्स है वो विभिन्न तरह के स्किल्स को अपने अंदर विकास करके लीडर्स बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम आते हैं, इनके पास जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं उनको ये आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो एक लीडर्स के अंदर विभिन्न तरह के जो प्रॉब्लम्स से सॉल्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए और वो जल्द ही होनी चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी किसी के भी अपने टीम के अंदर होने वाले हो, चाहे विभिन्न तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की उनके अंदर क्षमता या विशेषताएं होती है। पांचवा जो पॉइंट्स है वो है भरोसेमंद व्यक्ति। एक लीडर को भरोसेमंद व्यक्ति बना रहना चाहिए, क्योंकि वो ही एक ऐसा पर्सन होता है जिस पे सब डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले एक भरोसेमंद एक लीडर्स के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी परिस्थिति आए तो उसे खुलकर उसके टीम के लोग उसे बता सके कि ये ऐसा परिस्थिति है मेरा, आपको इसे ठीक करना हो, तो उनसे सलाह ले सके। जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है टीच एंड मैनर। मतलब कि आपके अंदर सिखाने और सलाह देने की क्षमता होनी चाहिए एक लीडर्स के अंदर, क्योंकि एक लीडर जो यहाँ पे है अगर वो सिखाने की क्षमता और सलाह देने की क्षमता ना रखे तो उनके जो टीम है वो टीम बेकार हो जाएंगे, यानी वो असफल की ओर चले जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता है आपके लिए। अब बात होता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो एक अच्छा लीडरशिप स्किल बहुत से रोल अपने लाइफ में प्ले करता है, वो कोई भी लेवल हो। तो उसमें क्या होता है कि वो कोई भी तरह का लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी मीटिंग के टाइम में एक लीडरशिप के ऊपर सभी डिपेंड होते हैं, तो उस समय उनकी बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं कि उस किस तरह से सबको सपोर्ट करे। वहाँ पे वो बहुत तरह से सभी को भाषण देते हैं और कहते हैं, बहुत से विभिन्न बातों उनके ऊपर क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो वो एक सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही एग्जाम्पल हो सकता है कि ये सब काम जो है वो एक लीडरशिप ही करवा सकता है उनसे। तो ये स्किल्स को सीखना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव किया जा सकता है कि जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि 100 लोगों के सामने आप बोल सकते हो बेहिचक। तो ये आपका एक तैयारी हो जाता है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लीडरशिप स्किल्स के प्रैक्टिसेस के लिए आप 100 लोगों से बातें कर रहे हो, एक ही आप क्या कर रहे हो, कहीं भी बात करने से हिचकिचाने रहे हो। तो ये क्या होता है, एक रोज़ न रोज़ तरह से रोज़ क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिसेस करना होगा कि किस तरह से मैं 100 लोगों के सामने बोल सकता हूँ। तो इसके लिए आप विभिन्न तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो उसके जो प्रकार बहुत से है कि आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे प्रैक्टिस करके अपने लीडरशिप स्किल्स को अच्छे कर सकते हो। तो हमारा जो लीडरशिप स्किल्स है यहीं समाप्त होता है और जाते जाते हम इस निष्कर्षण पर पहुंचते हैं कि लीडरशिप्स क्या है, ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि लीडर अगर बनना है तो लीडर सभी जगह होता है। एक फैमिलीज़ में भी लीडर्स होता है, स्कूल्स में भी होता है, वर्क प्लेसेस में भी, सोशल ग्रुप में भी होता है लीडर्स, और साथ ही साथ हमारे लाइफ में भी हम लोग कहीं ना कहीं अपना ही लीडर है। तो इस लीडर्स के स्किल्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन में जो भी हमारे साथ गलत हो या सही हो, ये डिसीज़न लेना हमारा बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि कोई भी काम बिना डिसीज़न का किया नहीं जाता, और जो काम बिना डिसीज़न के किए जाते हैं वो काम कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो एक डिसीज़न लेने के लिए और एक अच्छी तरह से अपने लाइफ को व्यतीत करने के लिए, और सिर्फ लाइफ को व्यतीत करना ही नहीं, उसे सफल बनाने के लिए एक अच्छा लीडरशिप स्किल्स का सीखना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जीवन को सफल ना किया तो क्या किया, कि जीवन को सफल ना किया तो क्या किया, सिर्फ इस जीवन में अपना समय व्यर्थ किया, सिर्फ इस जीवन में अपना समय व्यर्थ किया। तो दोस्तों, आज का ये स्किल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल STD वर्क की ओर से आपके लिए बहुत ज़रूरी सीख दी है, और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि
इससे पहले जो मेरी स्किल्स थी वो थी कोलैबोरेशन स्किल, जिसमें मैंने कहा कि आप एक सहयोग से ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो मैं दूसरे भी आपसे जो आप शेयर करोगे ये वीडियो, दूसरे भी सीख पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको एक सहयोग मिल सकता है, उनकी तरफ से और भी आपको कुछ मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।